सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? आज हम लोग रोली पुस्तिका पढ़ेंगे। सभी अपनी अपनी रोली पुस्तिका को साथ में रखें, हिंदी की फेयर कॉपी ये सभी लेकर बैठे। तो कुछ याद आया पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 3। कहानी का नाम था नाना के घर मजे मजे। कहानी का जैसा कि नाम है उस तरह हम लोगों को कहानी में भी काफी मजा आ रहा था। हम लोग जान रहे थे कि कहानी में क्या क्या होने वाला है। हम लोग भी अपनी छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? नाना जी के घर जाते हैं घूमने। अधिकांश बच्चे नानी नाना जी के यहाँ ही घूमने जाते हैं और कुछ बच्चे कहीं बाहर सैर पे जाते हैं। तो नाना के घर जाके हम लोग क्या क्या मजे करते हैं, इन सभी बातों को याद करते हुए हम लोगों ने ये कहानी को पढ़ा था। इस कहानी में एक लड़की काव्या के बारे में कहा गया है। काव्या जो है हर छुट्टी में अपनी नाना जी के घर जाती थी, वहाँ खूब मस्ती करती थी। नाना जी उसको जगह जगह घुमाते थे। नानी माँ तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाती थी, पकवान बना के खिलाती थी, दूध दही मक्खन ये सारी चीजें उसको खिला के खूब मस्ती वो करती थी। तो ये सभी बातें जब वो अपने दोस्तों को बताती थी, शेयर करती थी अपनी सारी बात, तो उसके जो मित्र मंडली थी, दोस्तों की जो दल थे, उसको उन सभी लोगों को भी इच्छा हुई कि हम भी काव्या के नाना जी के घर जाएं और ये सभी मस्ती हम भी करें। तो उन सभी दोस्तों ने काव्या से कहा कि हम भी तुम्हारे नाना जी के घर जाएंगे। तो काव्या ने उन सभी से वादा कर लिया। अब वो अपने पापा से इजाजत लेने गई। पापा ऑफिस से आए, उसने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे जो मित्र मंडली है, मेरे सभी दोस्त हैं, वो सभी मेरे साथ नाना जी के घर जाने की इच्छा रखते हैं, जाना चाहते हैं। पापा आप सबको ले चलिएगा। तो पहले तो पापा ने नानुकुर किया, फिर मम्मी के समझाने पर बात बन गई और काव्या और उनके दोस्तों का नाना जी के घर नाना जी के घर जाने का प्रोग्राम बन गया। सभी खूब मस्ती में जाने के तैयारी में लग गया। तो मैंने पिछले पाठ में कुछ शब्दार्थ लिखाए थे। इन शब्दार्थ के माध्यम से हमें पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, जिनका अर्थ हमें नहीं मालूम है, उनकी जानकारी होती है। इसको एक बार देख लेते हैं, फिर पाठ में आगे चलते हैं। मित्र मंडली का अर्थ होता है दोस्तों का दल। ये सभी मैंने कल भी करवाया था, आज इसको फिर से दोहरा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में ये सब जरूर लिखेंगे। चकित का होता है हैरान। कद्दू का अर्थ होता है काशी फल। दूना का अर्थ होता है थनों से दूध निकालना। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। और जलपान का अर्थ है चाय नाश्ता। लोकगीत का अर्थ होता है गांव में गाए जाने वाला गीत। किसी भी क्षेत्र में हर एक क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत होते हैं और ये गांव में गाए जाने वाला गीत होता है। सांझ का अर्थ होता है शाम। सांझ का अर्थ होता है शाम। और नम का अर्थ होता है गीली। यहाँ मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हैं। पाठ में मैं जैसे कक्षा में करवाती थी, एक पेज में हेडिंग देके शब्दार्थ और उसके नेक्स्ट पेज में अगले पेज पे कठिन शब्द लिखवाती थी, बिल्कुल उसी तरह से अभी भी आप लोगों को वही सारे काम करने हैं जो हम लोग कक्षा में क्लास में करते थे। तो दूसरे पेज में हम लोग हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द, और ये सभी जो मैंने शब्द लिखे हैं, छुट्टियाँ, मित्र मंडली, मूंगफलियाँ, कपिला, स्वादिष्ट, अनुमति, चुटकुला, ट्रैक्टर, बैलगाड़ियाँ और प्रकृति, ये 10 शब्द हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में कठिन शब्द हेडिंग डाल के लिखना है। जब भी स्कूल खुलेगी मैं इन सभी शब्दों के श्रुति लेख आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो आइए हम अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। पापा जी मान गए और सभी दोस्तों को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। पापा के हाथ आने पर काव्या उछल पड़ी। काव्या खुशी से उछल पड़ी। हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे, जब हमारी बात कोई मान लेता था तो हम लोग खुश हो जाते थे और खुशी से उछल पड़ते थे। उसी तरह पापा जी भी जब काव्या की बात मान गए तो वो खुशी से उछल पड़ी। भागी भागी दोस्तों के घर चले गई। उनसे नाना जी के गांव चलने की तैयारी करने के लिए कहा।
और दोस्तों से कहा, वो जल्दी से भाग के दोस्तों के घर चले गए और सभी दोस्तों से कहा कि पापा रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, अब तुम लोग भी गांव जाने की तैयारी करो, हम लोगों को चलना है। काव्या के पापा साथ जा रहे थे, इसीलिए बच्चों के मम्मी पापा ने उन्हें काव्या के साथ जाने की अनुमति दे दी। अब सभी बच्चों के गार्जियन रेडी नहीं होते हैं कि वो कहीं जाए दूर हमारे बिना, लेकिन क्योंकि काव्या के पापा साथ जा रहे थे, इसीलिए काव्या के सभी जो दोस्त थे उनके मम्मी पापा निश्चिंत थे कि चलिए काव्या के पापा साथ में हैं और ये सभी सुरक्षित गांव से घूम के आ जाएंगे। तो उनके मम्मी पापा ने उनको इजाजत दे दी कि साथ जाने काव्या के। अनुमति देना मतलब आज्ञा दे देना, यहाँ मैंने लिखाया भी है, अनुमति मतलब आज्ञा। अगले दिन काव्या के पापा की जीप में बैठकर बच्चे नाना जी के गांव की सैर को निकल पड़े। सभी बच्चे काव्या के पापा की जीप में बैठ गए और गांव के लिए निकल पड़े। सब बच्चे बहुत खुश थे। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें उनकी इच्छा पूरी हो रही थी, गांव घूमने की जो उनकी इच्छा थी वो पूरी हो रही थी, तो वो खुश थे। काव्या गीत गुनगुना रही थी। काव्या क्या कर रही थी? मंद बंद अपने गीत गुनगुना रही थी। जब लोग खुश होते हैं तो क्या करते हैं? सॉन्ग गाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। तो इस तरह काव्या भी खुश थी और वह गीत गुनगुना रही थी। सजल ने चुटकुला सुनाया। सजल क्या की? काव्या की दोस्त सजल थी, उसने क्या किया? चुटकुला सुनाया और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। चुटकुला हम लोग जानते हैं, चुटकुला हंसी की चीज होती है। चुटकुला सुनाने पे लोग हंस पड़ते हैं। तो सजल ने चुटकुला सुनाया और सभी लोग जो जीप में बैठे थे वे हंस पड़े। रचिता और रीवा ने गीत सुनाया। रचिता और रीवा भी काव्या के मित्र मंडली में से दो मित्र थे और उन्होंने क्या किया? गीत सुनाया। विहान ने गधे की आवाज निकाली तो पापा हंसने लगे और जो विहान था वो क्या किया? गधे की आवाज को निकाली। विहान ने गधे की आवाज निकाली तो पापा भी हंस पड़े। सभी बच्चों के साथ पापा भी हंस पड़े। जीप तेजी से कच्चे पक्के रास्तों से आगे बढ़ती जा रही थी। हम जानते हैं कि गांव में जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ होता है। किसी किसी गांव के रास्ते अच्छे भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आज भी गांव के रास्ते उबड़ खाबड़ हैं और उन सभी रास्तों से होते हुए तेजी से जीप जो है गांव की ओर जा रही थी। काव्या के नाना जी के गांव की ओर जा रही थी। पृष्ठ संख्या 27 हम लोग देखेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कहानी सुनिएगा तो आप लोगों को एक बार में कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब नाना जी का गांव दिखाई देने लगा तो काव्या जोर से चिल्लाई। जब गांव दूर से ही दिखाई देने लगा तो काव्या क्या हुई? खुश हुई और खुशी से वो चिल्लाने लगी, वो देखो नाना जी का गांव, देखो नाना जी का गांव बहुत पास आ गया, वो देखो नाना जी का गांव। जल्दी ही जीप टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते हुई नाना जी के घर पहुंच गए और देखते ही देखते क्या हुई? टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जीप नाना जी के घर पहुंच गई। चलिए अब तो रास्ते की बात खत्म। अब देखते हैं कि गांव पहुंच के क्या क्या हुआ। काव्या नाना जी के साथ कैसे मिली, नाना जी ने क्या किया। जीप की आवाज सुनकर नानी और नाना जी बाहर आ गए। जैसे ही जीप की आवाज हुई नानी नाना जी समझ गए कि काव्या की गाड़ी आई है और वो बाहर आ गए। काव्या नानी से लिपट गई, नानी को वो पकड़ी और लिपट गई। बहुत दिन बाद जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोग ऐसे लिपट जाते हैं, तो काव्या भी अपनी नानी से लिपट गई। नानी सबको अंदर आंगन में ले आई। गांव के जो घर होते हैं बड़े होते हैं, बीच में बहुत बड़ा आंगन होता है। तो नानी क्या की? काव्या को, उसके पापा को और सभी दोस्तों को कहाँ ले आई? घर के आंगन में ले आई। वहाँ एक कोने में कपिला बंधी हुई थी। कपिला कौन थी? मैंने कल बताया था, नाना जी के घर में एक गाय थी। गाय का नाम क्या था? कपिला। तो कपिला क्या थी? एक कोने में बंधी हुई थी। उसका बछड़ा टुकुर टुकुर नए मेहमानों को देख रहा था। जानवर जो होते हैं मनुष्यों को, चाहे जिनको डेली देखते हैं उनको पहचानते हैं बिल्कुल मनुष्यों की तरह। और जब काव्या और उनके दोस्त आए तो ये सभी बछड़ों के लिए अनजान थे। तो बछड़ा क्या कर रहा था? ध्यान से लोगों को टुकुर टुकुर देख रहा था। काव्या दौड़ कर गई और बछड़े को प्यार से सहलाई। काव्या चूंकि उससे परिचित थी इसीलिए वो दौड़ के गई और प्यार से उसको सहलाई, उसको पुचकारी। काव्या को देख कपिला ने अपनेपन से गर्दन हिलाई।
काव्या के दोस्त भले ही अनजान थे, लेकिन काव्या जो थी वो कपिला और उसके बछड़े के लिए जानी पहचानी थी। कपिला जो थी काव्या को पहचानती थी और वह खुशी से अपना गर्दन हिलाई, अपने पन से गर्दन हिलाई। नाना जी नानी जी क्या की, जलपान लिए। जलपान का अर्थ मैंने बताया ना, चाय नाश्ता। कोई भी हमारे घर में आता है तो हम उसको चाय नाश्ता के लिए पूछते हैं। तो जैसे ही काव्या लोग आए और उसके बाद बैठी, नानी जी क्या लिए, जलपान ले आई। जलपान करके बच्चे नाना जी के साथ गांव घूमने लगे। अब चाय नाश्ता हो गई, अब क्या होगा, घुमाई। तो क्या किए सब कोई, मित्र मंडली काव्या और उसके सारे मित्र क्या किए, नाना जी के साथ गांव घूमने निकल गए। ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां अनाज की बोरियां और सब्जियां लादकर शहर की मंडी में ले जा रहा था। ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां क्या कर रहा था, अनाज की बोरी और सब्जी ये सभी लाद कर शहर के मंडी में, बाजार में उन्हें बेचने के लिए ले जा रहा था। एक जगह तेल निकालने की मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। अब गांव घूमने निकले तो उन्हें तरह तरह की चीजें दिखाई देने लगी। एक तरफ दिखा कि ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां जा रही हैं, उनमें सब्जी और अनाज लदे हुए हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, शहर के मंडी में, बाजार में, वहाँ उन्हें बेचा जाएगा। और एक जगह पे उसने देखा कि तेल निकालने वाली मशीन लगी हुई है, वहाँ पे सरसों और मूंगफली के दाने, सरसों और मूंगफली से तेल निकलता है। तो वहाँ गांव में उनकी मशीन थी जिनसे क्या हो रहा था, मूंगफली और सरसों के तेल निकाले जा रहे थे। एक मैदान में हाट लगी थी, वहीं दूसरी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा मैदान है, वहाँ पे हाट लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है। हाट बाजार हम लोग शहरों में भी देखते हैं, लेकिन गांव में जो होते हैं बहुत ही विस्तृत पैमाने पे खुला खुला वहाँ अधिक जगह होता है, तो बड़ी हाट लगती है, बाजार लगती है। गांव में हाट में गांव के स्त्री पुरुष, गांव का जो हाट था उसमें सभी स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। अब गांव का हाट चूंकि बड़ा है, इसमें तरह तरह की चीजें मिलती है, वहाँ बहुत लोगों की भीड़ थी, सभी स्त्री पुरुष बच्चे कुछ न कुछ खरीद रहे थे। काव्या और उसकी मित्र मंडली ने हाट से अपनी अपनी पसंद के मिट्टी के खिलौने खरीदे। अब यहाँ एक प्रश्न अगर बनेगा तो इसका उत्तर भी आप लोग आसानी से देंगे कि काव्या और उसकी मित्र मंडली ने गांव की हाट से क्या खरीदा। तो काव्या और उसकी मित्र मंडली ने गांव की हाट से मिट्टी के खिलौने खरीदे, अपनी अपनी पसंद के मिट्टी के खिलौने खरीदे। हाट मैदान से खेत दिखाई दे रहा था। हाट मैदान से क्या दिखाई दे रहा था, तो खेत दिखाई दे रहा था। गांव में बड़े बड़े खेत होते हैं, शहरों में तो खेत नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन गांव में बड़े बड़े खेत होते हैं। अब सब बच्चे खेत पे पहुंचे। अब तो गांव में घूमना शुरू कर दिए ये लोग, हाट की घुमाई हो गई। अब कहाँ गए ये लोग, खेत दिख रहा था तो ये लोग खेत घूमने निकल गए। खेतों में तरह तरह की फसलें और सब्जियां लगी थी। गांव के खेत में तरह तरह की फसलें लगी होती हैं, गेहूं, चावल, दाल और सब्जियां भी लगी होती हैं। तो वहाँ जो गांव के खेत था उसमें तरह तरह की फसलें और सब्जियां लगी थी। खेत के किनारे आम के पेड़ पर आम लगे थे। आम का मौसम था, खेत के चारों ओर किनारे किनारे आम के पेड़ थे और उनमें क्या था, आम लदे हुए थे। नाना जी ने एक किसान से कहकर सब बच्चों को पेड़ के मीठे मीठे पके हुए आम खिलवाए। नाना जी ने क्या किया कि किसान को कहा कि इन बच्चों को आम खिलाए। बच्चों को तो आम वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, तो सभी बच्चों के लिए आम टूट कर आया, किसान आम लाया और सभी बच्चे जो है बड़े मजे से आम खाए। एक खेत में उगे हुए आलू थे। एक खेत में क्या देखा हमने, अनाज सब्जी था, आम का पेड़ था, और एक खेत में क्या थे, आलू उगे हुए थे। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़कर बच्चों को दिखाया। पौधा आलू का उखाड़ा नाना जी ने और बच्चों को दिखलाया। पौधों की जड़ों में आलू लगे थे। हम जानते हैं कि आलू कहाँ होते हैं, मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के नीचे। आलू मिट्टी के नीचे जड़ में होते हैं, ऊपर पेड़ होता है, पौधा होता है,
फिर मिट्टी और मिट्टी के जड़ में नीचे में आलू होता है। तो नाना जी ने क्या किया, एक आलू का पेड़ उखाड़ा और बच्चों को दिखाया कि देखो नीचे जड़ में आलू है। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह जड़ों में लगते हैं। अब बच्चों को इससे यह भी पता चल गया कि आलू क्या होता है, मूंगफली की तरह जड़ में लगे होते हैं। बिहान टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़ के खाने लगा। अब जो बच्चे शहर में रहते हैं, खेत को नहीं देखे रहते हैं कैसे सब्जी उगती है, कौन सा सब्जी का पेड़ कैसा होता है, तो ये सब चीजें जब उनके दोस्त देख रहे थे तो उनको काफी आश्चर्य हो रहा था, वो काफी उत्सुक थे और जो भी चीज दिख रहा था वो उनको आश्चर्य से देख रहे थे। टमाटर के पेड़ से बिहान ने क्या किया, टमाटर तोड़ के खा लिया। फिर सब बच्चों ने टमाटर खाया, फिर बिहान तो खाया ही, फिर सारे बच्चों ने खाया और मूलियां भी उतार कर खाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कहानी में रोमांच बढ़ रहा है। बच्चे तरह तरह से मस्ती कर रहे हैं, खेत घूम रहे हैं, हाट घूम रहे हैं। अभी और आगे और मस्ती करेंगे। तो इस कहानी को हम लोग फिर और अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन शब्दार्थ और कठिन शब्द को हिंदी की फेयर कॉपी में लिखिएगा। अगली कक्षा में बाकी की कहानी मैं करवाऊंगी और फिर अभ्यास हम लोग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।